तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पुंसवन कर्म। तो पुंसवन कर्म बेसिक अगर आपसे सवाल पूछा जाए क्यों कराया जाता है, तो पुंसवन का पर्पस है उत्तम संतान प्राप्ति के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं मेल के लिए फीमेल के लिए, क्योंकि आप पढ़ोगे आगे चल के यहाँ बताया गया है कि मेल संतान प्राप्त करनी है तो क्या करना है, अगर फीमेल संतान प्राप्त करनी है तो क्या करना है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेल या फीमेल के लिए, आंसर है उत्तम संतान प्राप्ति के लिए, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है पुंसवन का पर्पस। ठीक है, फिर चरक क्या कह रहे हैं कब कराना चाहिए पुंसवन कर्म। वर्ड है प्राग व्यक्ति भावात। इसका मतलब है लक्षणों के उत्पन्न होने के पहले। कौन से लक्षणों के उत्पन्न होने पहले, कि बच्चे का जो सेक्स डिटरमाइन होने के पहले। ठीक है, तो प्राग व्यक्ति भावात, टीकाकार चक्रपाणि ने इसका मतलब क्या लिया कि व्यक्त भाव के पूर्व का काल 2 मास तक का मानना चाहिए, इसलिए 2 मास तक पुंसवन कर्म करा लेना चाहिए। ठीक है, अगर चाहते हैं कराना तो 2 मास का टाइम मतलब आप चरक का मान सकते हो। तो प्राग व्यक्ति भावात। सुश्रुत ने शब्द दिया लब्ध गर्भा। ठीक है, मतलब यह है कि एक बार गर्भ के आ जाने के बाद, है ना। टाइम इन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन डलहर ने टीका की है। तो उन्होंने कहा कि इसके 3 प्रयोजन होते हैं पुंसवन कर्म के। क्या क्या प्रयोजन है, कि एक तो आप गर्भ उपलब्धि के पहले भी करा सकते हो, किस लिए, गर्भ ग्रहण करने के लिए। दूसरा, लब्ध गर्भ में कराया जाता है गर्भ स्थापन के लिए, कि जो गर्भ है वो बना रहे। और तीसरा कहा कि 3 माह के गर्भ होने से पहले पहले कराना चाहिए पुत्र उत्पत्ति के लिए। तो आप बाकी तो छोड़ो, ऐसा याद रखना कि चक्रपाणि ने कहा कि 2 मास तक करा लेना चाहिए, सुश्रुत ने कहा लब्ध गर्भा, और डनहर ने इसके 3 प्रयोजन बताए हैं। तो उसमें टाइम जो दिया वो 3 मास के पहले का है, ऐसे याद रखना। 3 प्रयोजन याद रखना। अष्टांग संग्रह, उन्होंने दोनों के शब्द मिला दिए, चरक और सुश्रुत। चरक में आया प्राग व्यक्ति भावात और सुश्रुत में आया लब्ध गर्भा, तो दोनों एक साथ कर दिए कि पुष्य नक्षत्र में कराना चाहिए। कुछ आचार्यों के मत से पुंसवन 12 दिन तक कराना चाहिए, कुछ के मत से 12 दिनों के भी युग्म दिनों में, जो हमने बात की थी मेल संतान के लिए, और कुछ के मत से प्रतिदिन। तो इतना चक्करों में पढ़ेंगे ही नहीं हम लोग, याद ही नहीं करना कुछ भी। आपको जो याद रखना है वो समझो कि टीकाकार इंदु ने पुंसवन के 4 विकल्प दिए। विकल्प मतलब कब कब करा सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो ये कि डलहर ने कितने प्रयोजन बताए पुंसवन के, तो आंसर है 3। दूसरा, किस आचार्य ने पुंसवन के 4 विकल्प दिए, या इंदु ने पुंसवन के कितने विकल्प दिए, तो आंसर है 4। ठीक है, तो कौन से 4 विकल्प दिए, कि पहले दिन करा दो, दूसरा है कि युग्म दिनों में, तीसरा है कि प्रत्येक दिन, चौथा कह रहे हैं कि 12 दिनों के युग्म दिनों में। मतलब जो शुरुआत के 12 दिन है, 13वीं रात्रि तो वर्जित है ना सुश्रुत की स्पेशली, और वाग्भट की फिर आपने देखी थी उन्होंने 11 और 13 दोनों वर्जित कर दी थी। तो कह रहे हैं कि 12 दिन जो है शुरू के उनके युग्म दिनों में, ठीक, तब कराना चाहिए। तो मेनली आपको ये याद रखना है कि डलहन ने 3 प्रयोजन बताए, इंदु ने 4 विकल्प बताए। चरक का शब्द है प्राग व्यक्ति भावात, सुश्रुत का शब्द है लब्ध गर्भा। चरक की टीका चक्रपाणी ने की, लिखा कि 2 माह के पहले करा लेना चाहिए। सुश्रुत के टीकाकार डलहन वो कहते हैं कि 3 माह के पहले करा लेना चाहिए। अब आगे देखोगे, अष्टांग हृदय। वो लिख रहे हैं चरक की तरह पूर्व व्यक्त है, कि गर्भ लक्षण व्यक्त होने के पूर्व, और ये टाइम जो है माना जाता है इनका 1 मास। जैसे चरक में था ना 2 मास के पहले करा लेना चाहिए, तो वही बात है 2 मास के पहले मतलब 1 मास के विद इन अ मंथ इन्होंने कहा है अष्टांग हृदय ने। एक और बात कह रहे हैं कि अगर बलवान पुंसवन कर्म हो तो वो दैव को भी परिवर्तित कर देता है। मतलब यह है कि ईश्वर ने सोचा, मान लो कि अब मेल संतान होनी है, लेकिन आप चाहते हो फीमेल। ठीक है, तो अगर आपने पुंसवन कर्म अच्छे से कराया है तो कह रहे हैं कि वो दैव को भी परिवर्तित कर देता है, कि अगर मेल संतान है तो वो भी कन्वर्ट हो सकती है फीमेल के अंदर। फिर अरुंधत इनके टीकाकार, उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी बात ठीक है कि बलवान पुंसवन जो है वो देव को भी परिवर्तित कर देता है, इसी तरह अगर देव बलवान हो तो वो पुंसवन कर्म को भी निष्फल कर देता है। तो ऐसा नहीं कि पुंसवन किया तो जरूरी रिजल्ट मिलेगा, यानी अगर देव स्ट्रांग है तो फिर हो सकता है कि चेंजेस ना हो। अष्टांग संग्रह, पुष्य नक्षत्र में उखाड़ी हुई श्वेत बृहति मूल कल्क का सोरस बनाना चाहिए और उसका नस्य लेने के लिए कहा है। तो कुल मिला के नाम याद रखना बस, बृहति का प्रयोग हुआ है पुंसवन कर्म में। अष्टांग हृदय ने भी श्वेत बृहति या कंठकारी मूल को दूध में पीसकर पुत्र उत्पत्ति के लिए दक्षिण नासापुट में और पुत्री उत्पत्ति के लिए वाम नासापुट में स्वयं ही आसिंचन करना है। तो ये जरूरी बात है कि एक तो मेल संतान के लिए कहाँ पर, दक्षिण नासापुट में डालना है इसको, और फीमेल के लिए
वाम यानी लेफ्ट नासापुट के अंदर। और ये जरूरी बात है कि ये कर्म करेगा कौन? चिकित्सक करेगा, उसकी माँ करेगी, स्त्री की पति करेगा, है ना? तो स्त्री स्वयं करेगी, याद रखना। जैसे हमने देखा है कि अंगुल प्रमाण हम लोगों ने याद किया था, कि जो अंगुल प्रमाण है वो स्वयं के अंगुल प्रमाण की बात है। शिवांगी, नासापुट मर्यादा कितनी है? नासापुट मर्यादा सर 1.5 है। 1.5 अंगुल है। 1.5 अंगुल है। मुस्कान? नासापुट 4 है, नासा 2 है। मुस्कान नहीं है? 1.5 है। तो सही है। सही है। 1/3 तो नहीं है? मर्यादा मर्यादा जो है वो 1/3 है। और जो ठीक है ना? नासा परिणाम है वो 4 है, और नासा नहीं, नासा परिणाम नासा 4 है और 2 नासा 2 है। 2 है। ठीक है, तो हमने ऐसा देखा था, नासापुट 2, नासा 4, और ये जो मैंने पूछा अभी क्या, मैं ही भूल गया क्वेश्चन। मैंने क्या पूछा अभी? 1/3 मर्यादा अंगुल। नासा नासापुट मर्यादा मर्यादा 1/1/3 अंगुल, ठीक है। है ना? तो 1/1/2 नहीं है, 1/1/3 है कुल मिला के, बात ये है। खैर, बाकी लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, मैं भूल गया था, ये इवनिंग बैच है, मॉर्निंग बैच का क्वेश्चन था ये। खैर, वापस आ जाओ। तो अष्टांग संग्रह, उन्होंने श्वेत बृहति का प्रयोग बताया, श्वेत बृहति मूल का। ठीक है, आप आगे भी देख पा रहे हो, हृदय ने भी बताया है। मेन याद रखना है कि फीमेल के लिए बाएं नासापुट में, मेल के लिए दाएं नासापुट के अंदर। और काम ये कौन करेगा? स्त्री स्वयं। ठीक है। आगे देखो, भाव प्रकाश योग रत्नाकर, उन्होंने कहा कि गर्भिणी एक पलाश पत्र को दूध के साथ पीसकर पान करे। तो यानी कि आपको याद रखना है कि पलाश पत्र का भी प्रयोग आया है, बृहति का भी प्रयोग आया है। आप नाम याद रखना, शूकर, शिंबी मूल या दधी फल या भवलिंगी, भवलिंगी स्पेशली याद कर लेना, इसके बीज को दूध के साथ पीसकर पान करने की बात आई है। और देखो, भाव प्रकाश पुत्र मंजरी के मूल और विष्णुक्रांता मूल को ईश्वर लिंगी के साथ गर्भावस्था में 8 दिन पीने से कन्या कभी भी उत्पन्न नहीं होती। तो विष्णुक्रांता, पुत्र मंजरी, ईश्वर लिंगी, इनका प्रयोग भी आया। ठीक है, भवलिंगी, ईश्वर लिंगी याद रखना, समझ में आता है वैसे भी, क्योंकि लिंग वर्ड आया तो उससे पहचान सकते हो कि लिंग कन्वर्ट करने के लिए मेल फीमेल उस तरह, तो वैसे भी याद रख सकते हो। आगे चलेंगे। गर्भस्राव और गर्भपात। ठीक है, तो सुश्रुत का श्लोक लिखा हुआ है पहले, कि चतुर्थ मास तक गर्भ विच्युति हो जाए तो उसको गर्भस्राव कहते हैं, और पांचवें छठे आदि मास में हो, जब शरीर ज्यादा स्थिर हो जाता है बालक का, तो उसको गर्भपात कहते हैं। तो याद रखना, आ चतुर्था ततो मासात श्लोक लिखा हुआ है कि 4 मास तक क्या बोलते हैं? तो गर्भ च्युति हो जाती है उसको गर्भस्राव बोला जाता है, गर्भ विच्युत होना कह दो, जो भी कहना चाहो। और 4 मास के बाद की जो कंडीशन है, पांचवें छठे आदि मास में, तब कहते हैं हम लोग गर्भपात हुआ, जब स्थिर शरीर हो चुका होता है बालक का। ठीक है, तो 4 मास एक टाइमलाइन याद कर लो कि 4 मास की टाइमलाइन है इसके, यहाँ तक गर्भ विच्युति या फिर गर्भस्राव, और इसके बाद गर्भपात। यही लिखना है कि माधव, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, इन सब ने गर्भ विद्रवा ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे। मधुकोश व्याख्याकार भोज का मत लिखते हुए लिखते हैं कि गर्भस्राव की मर्यादा 3 मास, इसके बाद गर्भ जो है वो संघातभूत हो जाता है, तब उसको गर्भपात कहना चाहिए। यानी अलग कर दिया सुश्रुत से, सुश्रुत में 4 मास का टाइम दिया था गर्भस्राव का, यहाँ 3 मास का टाइम दिया है। किसने? मधुकोश व्याख्याकार ने। किसकी बात लिखी है? भोज की बात लिखी है, कि भोज ऐसा कहते हैं, अपनी बात नहीं कह रहे। तो मधुकोश व्याख्या के अंदर भोज की बात लिखी है, तो आप ऐसा याद कर सकते हो, भोज के अनुसार 3 मास। नेक्स्ट देखो, चरक। गर्भिणी स्त्री यदि अपचार करती है और दूसरे तीसरे मास में उसे पुष्प दर्शन हो जाए, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सेकंड थर्ड मास में पुष्प दर्शन हो जाए, तो ऐसा गर्भ असंजात सार होने से स्थिर नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि वो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। ठीक है। अष्टांग संग्रह कह रहे हैं, 3 मास पूर्ण होने से पूर्व अगर पुष्प दर्शन हो जाए तो गर्भ असंजात सार और ठहरता नहीं है। हृदय भी 3 मास पूर्व गर्भस्राव होने पर उसको प्रत्याख्य कह के चिकित्सा करनी चाहिए, मतलब कि रिजल्ट लगभग ना के बराबर मिलने वाला है, लेकिन फिर भी चिकित्सा तो करनी है। ठीक है, तो चरक ने टाइम दिया दूसरा तीसरा मास, वाग्भट ने कहा तीसरा मास। ऐसे याद रखो कि इस समय अगर रक्त दिखाई दे जाए, पुष्प दर्शन हो जाए, तो फिर संतान या गर्भ जो है वो स्थिर नहीं रहता। नेक्स्ट भेल देखेंगे।
तो चरक में लिखा था दूसरा तीसरा मास, तो जो ऊपर वाली लिमिट है तीसरा मास वो वाग्भट ने उठा ली, और जो लोअर लिमिट है 2 मास वाली वो भेल ने उठा ली। कह रहे कि 2 मास में पुष्प दर्शन होने पर गर्भ नहीं ठहरता, ठहर भी जाए तो सारहीन, सारयुक्त होने पर भी अगर तुषराव हो जाता है उसे गर्भपात हो जाता है, अथवा बहुत दिन तक गर्भ में रहे तो उसे शुष्क गर्भ समझना चाहिए। तो कुल मिला के और कुछ नहीं, बस ये कि भेल ने कहा 2 मास, वाग्भट ने कहा 3 मास, और चरक ने कहा 2-3 मास, कि इतने में अगर पुष्प दर्शन हो जाए तो गर्भ नहीं ठहरता। गर्भशोष या वात अभिपन गर्भ की चिकित्सा यहाँ लिखी हुई है, इसको आप देख लेना, ये जरूरी है। सिता, काशमर्रे, मुलेठी, इनसे सिद्ध किया हुआ शीर, तो गर्भशोष की चिकित्सा है ये। ठीक है, सिता, काशमर्रे, मुलेठी, यष्टि मधु, इनसे सिद्ध किया हुआ शीर बताया गया है चरक 2 में। अष्टांग संग्रह, जब उन्मार्गामी वायु गर्भ के रसवह स्रोतों को सुखा देती है, तब वह गर्भ वात रोगी हो जाता है और हीन हो जाता है, और बहुत वर्षों तक अंदर ही रहता है। अष्टांग हृदय, वायु के कारण गर्भशोष का होना बताया। भेल, जब वायु योनि का शुक्र का हरण कर लेती है, स्त्री को शुद्ध आर्तव और शुक्र के समन्वय से गर्भधारण हो जाता है, तब यदि श्राव होता है तो गर्भ का नाश हो जाता है, इसे वातोदर कहते हैं। कुल मिला के वात अभिपन गर्भ या वातोदर, इसका कारण वायु दोष है, इतना आपको याद रखना है। और किस स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है कोई पूछ रहे तो रसवह स्रोतस का है ना, कि रसवह स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट होता है तभी पोषण नहीं मिलता है। तो इतना बस याद रखोगे कि गर्भशोष क्यों हो रहा है, रसवह स्रोतस के अवरुद्ध होने से, किसकी वजह से, वायु की वजह से। अगेन भाव प्रकाश योग रत्नाकर सेम बात है। वात से गर्भ शुष्क होने से उदर का पूर्ण नहीं होता, गर्भो वातेन संशुष्को न उदरम पूर्यते। तो ये कुछ खास भी नहीं थी कंडीशन। आगे देखोगे उपविष्टक एवं उपशुष्क या नागोदर, तो बेसिक आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा। उपविष्टक का कारण आपको बताया था कि जो स्त्री गर्भावस्था हो जाने के बाद भी उष्ण तीक्ष्ण आदि पदार्थों का सेवन करती है, ठीक है, तो उसको पुष्प दर्शन हो जाता है, और उपविष्टक जो है कंडीशन डेवलप होती है। दूसरी कंडीशन उपशुष्क या नागोदर, तो वहां हमने देखा था जो स्त्री व्रत कर्म पर आया, व्रत अधिक रखती है, स्नेह से द्वेष रखती है, तो उसके संतान को नागोदर रोग होने की संभावना होती है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये था, उपविष्टक के अंदर उदर का साइज नहीं बढ़ता, ठीक है, गर्भ के स्पंदन जो है वो नॉर्मल होते रहते हैं। उपशुष्क या नागोदर के अंदर क्या होता है कि गर्भ के स्पंदन देर से होते हैं, प्लस साइज बढ़ तो रहा ही नहीं है, साथ साथ वो घटने भी लगता है, जितना साइज था उससे भी कम हो जाता है। और एक कंडीशन देखी थी लीन गर्भ, जहाँ पे स्पंदन होते ही नहीं है, वो गर्भ जो है स्रोतों में लीन हो जाता है। ठीक है, अब देख लो वही सब लिखा होगा। तो सुश्रुत ने कह रहे हैं उपविष्टा का वर्णन नहीं किया। अष्टांग संग्रह, उपविष्टक और नागोदर दोनों के सामान्य कारणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि गर्भिणी स्त्री के गर्भ के संजातसार होने के पश्चात भी परित्याज्य चीजें नहीं छोड़ने के कारण योनि से पुष्प दर्शन होता है। प्रकुपित हुआ वात, पित्त और कफ को लेकर गर्भ की रसवह नाड़ी का प्रतिपीड़न करता है। गर्भ की रसवह नाड़ी में असम्यक वहन के कारण गर्भ वृद्धि को प्राप्त नहीं करता, और उसको विष्टक या नागोदर हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि वाग्भट ने इन दोनों रोगों का, विष्टक और नागोदर का, इनके जो सामान्य कारण है वो एक साथ ही बता दिए, कि दोनों के कारण में ये लिख दिया कि जो रसवह स्रोतस है तो वो अवरुद्ध हो गया, वात दोष है मेनली, पित्त कफ को साथ में लेके कंडीशन उत्पन्न कर रहा है, गर्भ की वृद्धि नहीं होती, उसे उपविष्टक या नागोदर कह दिया। लेकिन आपको याद वही रखना जो मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ सिर्फ इतना कि वाग्भट ने दोनों के निदान एक साथ बता दिए, इतना बस याद रख सकते हो कि संग्रह ने दोनों के निदान एक साथ बताए। लक्षण देख लोगे उपविष्टक का, कि थोड़ा थोड़ा परंतु निरंतर रक्त का स्राव होता है, गर्भ परिमाण में घटता नहीं है, लेकिन कुक्षी का वर्धन भी नहीं होता, और गर्भ स्फुरण करता रहता है ना, जो आपको बताया वही सब लिखा है उपविष्टक के अंदर। नेक्स्ट देख रहे हो नागोदर, तो चरक ने लिखा है कि उपवास व्रत करने वाली स्त्रियां, स्नेह से द्वेष रखने वाली स्त्रियां, उनका गर्भ वृद्धि को नहीं प्राप्त करता, स्पंदन नहीं होते, है ना। तो ऐसा तो नहीं है चरक वाला है अस्पंदन अच्छा, मैंने आपको कहा था ये नहीं याद रखोगे, आप वही याद रखोगे कि देर से स्पंदन होते हैं। ठीक है, बागवट वाला यते स्फुरणम चिरात, गर्भ का साइज कम हो रहा है और स्पंदन देर से हो रहे हैं। सुश्रुत लिख रहा है कि वायु से पीड़ित शुक्र और शोणित जीवात्मा की अवक्रांति होने के बाद उदर का आधमान करते हैं। वह कदाचित अपने आप शांत हो जाने पर नैगमेश अपहृत कहलाता है, तथा कभी कभी प्रलीयमान होने पर नागोदर कहला देता है। ठीक है, तो वही वाली बात कि नैगमेश राक्षस ने जो है गर्भ को हर लिया, ऐसा कह देते हैं कुछ लोग, जब गर्भ नहीं दिखाई दे रहा, और कह रहे हैं कभी कभी प्रलीयमान होने पर
नागोदर नाम से कहलाता है। ठीक। तो कुल मिला के नैगमेश वो कंडीशन की गर्भ दिखाई ना दे, और नागोदर वो कंडीशन कि गर्भ है लेकिन अभी कुछ समय के लिए मान लो कम हो गया साइज अचानक से, तो वो कंडीशन नागोदर है। तो यहाँ भी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, रहने दो आप, आगे देखेंगे। भूतहिरत या नैगमेश गर्भ, इसको आप अलग एंटिटी समझ के बिल्कुल याद करोगे कि वायु की वजह से होने वाली कंडीशन है। आर्तव रुका रहता है, और आर्तव को देख के सिर्फ, यानी गर्भ ना देख के 9 महीने के बाद, तो लोग ऐसा कह देते हैं कि भाई गर्भ को राक्षस ने खा लिया, भूत ने खा लिया, तो इसी को नैगमेश हृत या भूत हृत गर्भ कहते हैं। तो अब देख लेंगे कि वायु के कारण गर्भ, वायु के कारण रुका हुआ आर्तव गर्भ के लक्षण उत्पन्न कर देता है। जब वह आर्तव अग्नि, सूर्य, श्राम आदि के कारण योनि मार्ग से श्रावित होता है, तब केवल रक्त श्राव को देखकर ऐसा कहा जाता है कि गर्भ का भूतों ने हरण कर लिया। ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, कंडीशन रिवीजन हो रहा है आपका सर, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। सुश्रुत के अनुसार शुक्र, शोणित, जीवात्मा, इनका गर्भाशय में संयोग होता है। ठीक है, तो गर्भ की उत्पत्ति होती है। वायु से पीड़ित होकर उदर का आगमन होता है, फिर अपने अपने आप कभी कभी शांत हो जाता है। ये स्थिति नैगमेश रत कहलाती है। ठीक है, कुछ खास नहीं। टीकाकार डलहन, असंजात अंगों की अवस्था 3 माह से पूर्व की मानी है। यानी 3 मास के बाद कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो स्थिर हो जाता है, उसके पहले असंजात अवस्था है, मतलब वो जब बच्चा स्टेबल नहीं हुआ है। ठीक है, 3 महीने के बाद डलहन ने ऐसा लिखा, बालक जो है वो संजात सार हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि दूसरे तीसरे मास तक अगर पुष्प दर्शन हो रहा था तो बालक नहीं ठहरता था, उसके बाद फिर ठीक है। संग्रह, उपशुष्क और नागोदर रोग का उल्लेख तो देख लोगे। आर्तव प्रतिमास या प्रतिदिन अधिक मात्रा में स्रावित हो, तब गर्भ जो है प्रमाण में घट जाता है। चिरात किंचित स्पंदते हैं, देर से स्पंदन होते हैं उसके। कुक्षी की वृद्धि भी घट जाती है। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हो। तो ये ध्यान रखना, उपविष्टक अलग कंडीशन है, उपशुष्क और नागोदर एक कंडीशन है। ठीक है, कोई पूछे किसने इनके निदान एक साथ बताए हैं, तो वाग्भट ने निदान एक साथ बताए हैं। प्लस क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। सवाल इतने पे ही बनेगा, बाकी जो चीजें हैं उन पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उपशुष्क नागोदर एक ही बात है। नेक्स्ट देख रहे हो आप, सुश्रुत, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, इन्होंने नागोदर के साथ ही नैगमेश रथ का भी उल्लेख किया। तो संग्रह ने तो उपविष्टक और नागोदर का जो निदान है उनके वो एक साथ बताए थे, और सुश्रुत, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, इन्होंने नागोदर और नैगमेशरत इनका वर्णन किया एक साथ। नागोदर और नैगमेशरत दोनों नाव वाली जो कंडीशन है। काश्यप ने रक्तज गुल्म के भेदन के बाद गर्भ के अदृश्यमान होने को दिव्य गर्भ या परिप्लुत गर्भ कहा, जिसको हम बात कर रहे हैं ना कि भूत ने खा लिया, भूत हरत, तो उसी को काश्यप ने दिव्य गर्भ या परिप्लुत गर्भ कह दिया। नेक्स्ट देखें। अब यहाँ वो डिफरेंस बता रखे हैं, पढ़ने की जरूरत है नहीं, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जल्दी से देख लो क्या लिखा है कि दोनों में समानता क्या है उपविष्टक और नागोदर के अंदर। तो उपविष्टक कह रहे हैं स्थिति संजातसार होने के बाद की है, अर्थात 4th माह के बाद की मानी है लगभग। दोनों ही योनि मार्ग से दोनों में ही श्राव हो रहा है, गर्भ की रसवह नाड़ी में अवरोध हो रहा है दोनों में, और गर्भाशय की वृद्धि किसी भी कंडीशन में नहीं हो रही। अगर असमानताओं की बात करें तो उपविष्टक में गर्भ परिमाण से घटता है, घटता नहीं है, माफ करें, नागोदर में घटता है। ठीक है, गर्भाशय की वृद्धि उतनी ही स्थिर रहती है जितनी पहले थी, यहाँ घट जाती है स्थिति। यहाँ गर्भ के स्फुरण जो है सामान्य होते हैं, और नागोदर में देर से होते हैं स्फुरण। ये कई बार बात हो गई है, आपको याद ही हो गया होगा। कोई समस्या तो नहीं जो पढ़ा हमने इसमें किसी को, क्योंकि बेटा कई बार बात हो गई है। सर इस ये टॉपिक हो गया ना, थोड़ा नोट्स सेंड कर दो सर मुझे। नोट्स नहीं है आपके पास ये वाले? जी नहीं। कौन बोल रहे, सूरज बोल रहे ना? जी जी सर। सूरज ग्रुप में डाले थे, वैसे मैंने ग्रुप में देखे थे आपने, चलो ठीक है, ग्रुप में देख लिया करो बेटा, ग्रुप में ऐड कर देता हूँ मैं। ग्रुप में आए होंगे, आप ध्यान नहीं उसमें भी, दोगे। उसमें तो मैं, सुश्रुत था और चरक था। हाँ तो सुश्रुत में ही तो है ये। सुश्रुत शारीर कि के पता जो नहीं नोट्स कहाँ। है उनमें स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के सारे पेजेस यही हैं। सुश्रुत शारीर जो है वो स्टार्टिंग वाला अच्छा। पार्ट है। 38 नंबर पेज है, अगर स्टार्टिंग से देखोगे 38 नंबर पेज है। 38 पे। हाँ। एक तो सर मेरा आजकल वो ध्यान इसलिए नहीं है ना, वो थोड़ा क्लिनिक का 1 साल हो गया ना, वो थोड़ा वो करना था मुझे, मतलब वो फिर से
ठीक है इधर उधर घूम रहा था ना, पता नहीं चल रहा था। ठीक है, चलो ठीक है, अभी फोकस करो, फिलहाल पढ़ो, जी सर। बाद में देख लेना आराम से अब, ठीक है, चलो देखो, माइक ऑफ कर लेंगे। सर हाँ बेटा, सर एक डाउट था। बोलो। असंजात काल जो अवस्था होती है चरक के हिसाब से तो 4 माह तक ही मानते हैं ना। 4 माह के बाद संजात काल और असंजात काल 4 माह के पूर्व की अवस्था। ठीक है, चलो बोलो आगे। और डलहट के हिसाब से 3 माह मानेंगे ऐसा ना, मतलब जो अभी ये पड़ा है उसमें देखो बताता हूँ डलहट ये, का 3 माह। मैं बताता हूँ बेटा, इसमें क्या है ना कि लोग अपने स्टेटमेंट जब लिखते हैं ना, तो इस तरह से लिख देते हैं, हल्का सा कंफ्यूजिंग, है ना। तो रियलिटी ये है, आप इस तरह से याद रखो कि जो पहले 3 माह की अवस्था है ना, लगभग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, यानी कि उसको मान लो आप कि उसके बाद जो है संजात सार की अवस्था है। एक जनरल कॉन्सेप्ट याद रखो, इस पे मत जाओ, है ना, क्योंकि ये डाउटफुल चीज है, इसीलिए कोई इस पर कमेंट भी नहीं करता, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनाते लोग इसके ऊपर। तो यही मान लेते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया भी होगा कि जनरली अबॉर्शन जो हो जाता है, हैबिचुअल अबॉर्शन, तो वो भी टाइम जो है यही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है मैक्सिमम। उसके बाद तो ठीक कंडीशन आ जाती है ना। तो यहाँ लिखा जरूर है लैंग्वेज के अंदर, लेकिन उस पर जाओ मत, क्योंकि लोग उसको इस तरह एक्सेप्ट नहीं करते, सब यही मानते हैं जब जनरल बात आती है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीने की अवस्था जो। सर पारिक के जब क्वेश्चन लगा रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन मिला था, उसमें टाइम हाँ, पूछा था कि असंजात काल अवस्था कब तक की होती है। तो वहाँ पे 4 माह का आंसर लगा हुआ था, वहां से याद किया था मैंने। 3 माह भी दिया था ऑप्शन वहाँ? सर अब इतना तो नहीं याद नहीं दिया है, होगा बस बेटा, याद है ना, तो वो ऐसा नहीं बनाएगा, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं बनाएगा, है ना। मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि वो कोई लिखे 3 माह 4 माह तो दोनों ठीक ही है ना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इन जनरल समझना ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो निकल जाए, उसके बाद संजात सार अवस्था आ जाती है। ठीक है, इस तरह करके याद चलो उसको। ठीक, बाकी आप बता रहे हो तो चलो रख लो माइंड में सब लोग कि फोर्थ माह लगाना, अगर ऐसा ऑप्शन मिले तो, बता रही है मुस्कान के लगाया उसने क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो चलो आगे। सूती का विज्ञान। तो यहाँ बेटा क्या है कि अब हम जो बात अब तक कर रहे थे, वो बात हो रही थी कि प्रेगनेंसी में जो चीजें होती हैं, यहाँ जो बात होगी वो सूतिका की बात होगी, कि यानी डिलीवरी हो चुकी है ना, अपरावातन हो चुका है, उसके बाद फिर क्या क्या चीजें हैं। 45 दिन का टाइम मेनली जो है सूतिका का माना जाता है, तो उन्हीं 45 दिन की हम बात करेंगे मेनली। ज्योति कुछ कहना है? नहीं सर सॉरी। देखिए, सूतिका स्वस्थ व्रत काल, तो 5 या 7 रात्रि का चरक ने दिया है। सूतिका स्वस्थ व्रत काल याद रखना, 5 या 7 रात्रि जरूरी है। सूतिका को कह रहे हैं कि क्या कराना है, अब शुरुआत से बात चल रही है कि उष्ण जल से स्नान कराओ 2 बार, सुबह शाम। पंचकोल और चतुर स्नेह में से कोई एक स्नेह, है ना, उसका पान कराना है। मतलब पंचकोल के साथ देना है स्नेह, जिससे कि डाइजेस्ट हो जाए। घृत और तेल का उदर पर मर्दन करना है, उदर वेष्टन करना है, इस पर सवाल पूछता है, उदर वेष्टन। तो याद रखना, उदर वेष्टन की बात आई है, उदर रोगों में भी पूछ लेता है। तो एक वातिक उदर रोग में, और दूसरा उदर में जैसे जल भर जाता है उसको निकालते हैं ascites जैसी कंडीशन में, तो वहां भी आया है कि उसके बाद उदर वेष्टन करना चाहिए, है ना, वात उदर में भी लिखा हुआ है ऐसा, तो वो भी याद रख सकते हो, तो उनमें भी उदर वेष्टन की बात हुई है। यवागुपान कराना चाहिए स्नेह के साथ। भ्रंगण अनपान कराते हैं। ये चीजें क्रमशः ऐसी याद रखना कि सूती का सुश्रुत काल में एक तो 5 या 7 रात्रि कह रहे हैं, 5 या 7 रात्रि का टाइम है सूती का सुश्रुत काल। सूतिका को उष्ण जल से 2 बार नहलाना है। पंचकोल और चतुर स्नेह में से किसी एक स्नेह का प्रयोग। घृत और तेल का उदर पर मर्दन, उदर वेष्टन। यवागुपान स्नेह के साथ। और भ्रंगणनपान, कोशिश करना है इसको क्रमशः याद कर लो। ठीक, आगे देखो, काश्यप। प्रसव के बाद अपरापातन के पश्चात ही सूती का संज्ञा देनी चाहिए। तो कह रहे हैं जब तक अपरापातन ना हो तब तक सूतिका नहीं कहते उसको। ठीक है, अब सूतिका काल का टाइम कितना है? तो सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, इन्होंने कहा 1.5 मास या पुनः आर्तव दर्शन तक। तो एक आइडियल टाइम जो माना गया है वो 45 दिन या 1.5 मास का माना गया है। ठीक है, और दूसरा इसका क्या कह रहे हैं, या फिर पुनः आर्तव दर्शन तक, कि जब तक कि दोबारा से आर्तव दर्शन ना हो। काश्यप का बहुत जरूरी टाइम है, क्योंकि अलग दिया बिल्कुल 6 मास का टाइम। और इनका कॉन्सेप्ट क्या है 6 मास के आने का, कि भाई 6 मास में प्रसूता की धातुएं जो है अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, कि डिलीवर करने के बाद जो शरीर की स्थिति पहले थी, वो दोबारा स्थिति आने में लगभग 6 मास का समय लगता है, तो वही टाइम काश्यप ने माना है सूतिका काल। भाव प्रकाश योग रत्नाकर, तो इन्होंने क्या किया,
तो धन्वंतरी मतानुसार 1.5 मास का टाइम माना या पुनः दर्शन, जैसा सुश्रुत ने कहा। आप हर जगह देखते हो कि भाव प्रकाश योग रत्नाकर ये सुश्रुत को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो टाइम मान लिया, लेकिन इसके साथ अपना भी एक स्टेटमेंट जोड़ दिया कि उपद्रव समाप्त हो जाए और दोष शांत होने पर स्त्री 4 मास तक परिहार का त्याग करे। मतलब 4 मास तक जो भी उसके लिए रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए, कि अब पत्थे का प्रयोग नहीं करना, वो सब चीजें। अर्थात शुद्धि का काल 4 मास। तो अगर आपसे एग्जाम में स्पेसिफिक पूछ ले ऐसा कि भाव प्रकाश के अनुसार शुद्धि का काल कितने समय का है, और ऑप्शन में 4 मास दिया हो, तो इसके साथ जाना, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है, मतलब वो यही पूछना चाह रहा है। समझ गया ना? जैसा आपको हृदय की बात बताई थी कि हृदय की उत्पत्ति कब होती है, तो संग्रह ने बाकी लोगों वाली बात भी लिखी है, लेकिन अपना जो कॉन्सेप्ट है उनका अलग वाला ही। को कितने टाइम पे होती है हृदय की उत्पत्ति संग्रह के अनुसार? 3 पक्ष से 5 मास। 3 पक्ष से लेकर 5 माह तक। ठीक है, 3 पक्ष 5 मास। और हृदय की 2 मंथ, 2 माह। 2 सेकेंड मंथ। 2 मास। ठीक है बेटा, है ना? तो उसी तरह इसको याद रखना है कि अगर भाव प्रकाश का ही स्पेसिफिक पूछे तो 4 मास लगाना है। बाकी जो रियलिटी है वो ये लिखी है इन्होंने, यहाँ 1.5 मास का ही होता है अपना दर्शन। लेकिन फिर अपनी बात लिख दी कि 4 मास तक सूतिका का जो है स्त्री जो है इन नियमों का पालन करे, कि जो भी सूतिका के नियम है। तो सूतिका का काल इनके अनुसार 4 मास। यही मॉडर्न का भी लिखा है 6 से 8 हफ्ते। तो देखोगे तो वही निकल के आएगा, लगभग 45 दिन का टाइम। ठीक है ना? 4 हफ्ते एक महीने में होता है, तो 45 दिन, दो 2 हफ्ते और बढ़ गए, 6 हफ्ते हो गए लगभग। तो 6 से 8 हफ्ते का टाइम। काश्यप भाव प्रकाश योग रत्नाकर सूतिका हेतु विशिष्ट पथ्य व्यवस्था बताई 1 मास। ये ऐसे ही याद रखना, स्पेशली काश्यप के रेफरेंस से, कि सूतिका के लिए विशिष्ट पथ्य व्यवस्था, तो 1 मास। सुश्रुत अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय कह रहे हैं मूड गर्भ शल्य हरण के बाद 4 मास तक पथ्य की व्यवस्था करनी चाहिए, पथ्य पालन करना चाहिए। यानी अगर मूड गर्भ था, मतलब एक तो है नॉर्मल डिलीवरी हुई है, एक है मूड गर्भ था, ठीक है, कि कोई समस्याएं आई वहां पे डिलीवर कराते हुए, तो मूड गर्भ जो कि शल्य के रूप में पीड़ा देता है, तो उसको हरने के बाद 4 मास तक पथ्य की व्यवस्था है। सूतिका दशमूल का एक उल्लेख आता है, भेषज रत्नावली ने दिया है, तो उसमें लघु पंचमूल पड़ा हुआ है सिर्फ, ये याद रखोगे। सूतिका दशमूल में लघु पंचमूल है, जिसको हम स्थिर आदि वर्ग भी कहते हैं, लघु पंचमूल। नेक्स्ट चलेंगे काश्यप। तो उन्होंने कहा प्रजाता स्त्री को त्रिव्रत की मणि बनाकर सिर पर धारण करनी चाहिए, तथा गर्भिणी को अपनी कटी में इसको बांधना चाहिए। तो ऐसा पूछा जाएगा कि त्रिव्रत की मणि गर्भिणी स्त्री कहाँ धारण करे, तो गर्भिणी कटी में धारण करे। और प्रजाता कहाँ धारण करे, तो प्रजाता सिर पे धारण करे। ठीक है, ऐसा मान लो कि संतान उत्पत्ति हो गई, तो खुशी की बात है, तो रानी की तरह लेके आ रहे हैं स्त्री को, है ना, सिर पे के मुकुट पहना दिया, क्राउन पहना दिया, तो सिर पे त्रिव्रत की मणि। और गर्भिणी के लिए कटी में, कि उससे जो है प्रसव इजीली हो जाता है, वो सारी चीजें हैं, तो गर्भिणी को कटी में बांधने के लिए आया। प्रसूता स्त्री उष्ण बला तेल से पूरित चर्म अवनद आसंदिका पर बैठे, मतलब एक चेयर है, कह रहे हैं कि उष्ण बला तेल से पूरित की हुई, तो उससे बनी हुई लकड़ी से चेयर बनाई है, तो उस पे बैठने के लिए कहा गया है, इससे योनि स्वस्थ होती है। तो याद रखना, उष्ण बला तेल मतलब बला तेल से पूरी जो आसंदिका है उस पे बैठने के लिए कहा गया है, ये ध्यान रखोगे। बला तेल प्रियंगु आदि से बनी कृष्णा से योनि का स्वेदन करें। ठीक है। ज्योति, बॉटनिकल नेम प्रियंगु का? नहीं तो शिवांगी बता रही है। सर कुछ माइक्रोफाइला करके था। ठीक है, कोलिकार्पा मैक्रोफाइला। ठीक है, तो प्रियंगु से बनी कृष्णा। नेक्स्ट बता दोगे रोहित, भाव प्रकाश की कृष्णा कैसी होती है? रोहित, अच्छा कृष्णा गुरु होती है लघु होती है, बस इतना बता दो। कृष्णा लघु होती है। ये तो पूरा सवाल है, दो ही तो ऑप्शन थे खाली। गुरु स्तंभी। होती है, गुरु गुरु है, होती है। विष्टम्भी है। ठीक है, याद रखो, कृष्णा गुरु विष्टम्भी है, इस पे सवाल आ चुका है। ठीक है, लिख लेना। नेक्स्ट देखोगे सुश्रुत और शारंधर
प्रसूता को प्रसव के पश्चात बला तेल का प्रयोग करना चाहिए। अभी भी हमने देखा उस कि ऐसा ही लिखा हुआ था पीछे भी, काश्यप का पॉइंट कि उष्ण बला तेल से पूरे आसंदिका पे बैठना है, तो वही बात आ गई बला तेल वाली। ठीक है, और स्वेदन करना प्रशस्त माना। वाग्भट ने सूतिका को ब्राह्मण योग्य कहा। इस पे सवाल आ चुका है कि वाग्भट के अनुसार सूतिका की चिकित्सा क्या करनी चाहिए, तो सूतिका ब्राह्मण योग्य कहेगी। ठीक है, कि इतना ज्यादा शरीर से कह लो कि वेट लॉस होता है ना, एक नया शरीर शरीर से उत्पन्न हुआ है, तो जो धातु क्षय हुआ उसके लिए ब्राह्मण कराना, ये बिल्कुल याद रखना। किस आचार्य ने चिकित्सा के दो भेद बताए हैं, संतर्पण अवतर्पण? बोलो। वाग्भट। वाग्भट ने। ठीक है, इस पे भी सवाल आ चुका है। वाग्भट ने हाँ बेटा, वाग्भट ने चिकित्सा दो प्रकार की, संतर्पण अवतर्पण। नेक्स्ट देख रहे हैं, काश्यप। मंड का निर्देश किया, प्रसूता के लिए मंड बताया है, लेकिन याद रखना योनि विकारों में इसका प्रतिषेध किया है, योनि विकारों में मना किया हुआ है, लेकिन यहाँ प्रसूता के लिए मंड का प्रयोग बताया है। टेस्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेकंड सेशन में जो टेस्ट हुआ है आपका वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखोगे, चरक। सूतिका को आस्थापन बस्ती देने से आम दोष की वृद्धि होती है, कल बात हुई थी हमारी, लेकिन गर्भिणी को अगर कॉन्स्टिपेशन हो, विबंध हो, तो वहां पे श्रेष्ठ बताई गई है आस्थापन बस्ती। ठीक है ना, गर्भिणी के लिए, लेकिन सूतिका को मना किया है, इससे आम दोष की वृद्धि होती है। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, सिरावेद, नस्य और स्वेदन, इनको मना कर दिया प्रसूता के लिए। सुश्रुत, शारंगधर, भाव प्रकाश, उन्होंने विरेचन भी मना कर दिया। सिंपल सी बात याद रखो, सूतिका को भी ये चीजें करानी नहीं है, जैसे गर्भिणी में मना होती है वैसी सूतिका में भी मना है। ठीक है, संग्रह, सूतिका को नस्य देने से शांता रुचि हो जाती है, तो नस्य नहीं देना चाहिए कुल मिला के। नेक्स्ट देखेंगे, आचार्य काश्यप। देश के अनुसार सूतिका तीन प्रकार की बताएं, जांगल देश की, आनुप देश की और साधारण देश की। जांगल देश जहाँ पे वायु अधिक होती है ना, आनुप देश जहाँ कफ अधिक होता है, साधारण देश जहाँ मिले जुले लक्षण मिलते हैं, इस तरह की हम बात करते हैं। तो जांगल देश में कह रहे हैं कि व्याधियां जो होंगी वात और पित्त वाली व्याधियां ज्यादा होंगी, वहां वात बड़ा होता है, वात के साथ पित्त बड़ा होता है। आनुप देश में मेनली तो कफ की हम बात करते हैं, लेकिन जब सुश्रुत की बात करेंगे, काश्यप की बात करेंगे, तो उन्होंने वात दोष भी साथ में रखा है। ठीक है ना, और वाग्भट ने वात पित्त और कफ के बारे में बात की है, कि जांगल देश तो पित्त और आनुप देश तो कफ। वाग्भट की ऐसी बात है सर, थोड़ी। जांगल में वात और और जंगल में आनुप में वात कफ। बोला है, अनूप में कफ बोला है। वाग्भट ने। हाँ हाँ। जी सर। हाँ सर। ठीक है, तो बेटा ऐसा है कि जांगल में वात बोला है बता रहे हैं, और आनुप में कफ बोला है, जो मैंने पहले बोला था, मतलब वो ठीक है। और सुश्रुत ने जो है वो वात दोनों जगह जोड़ दिया है ना, वात पित्त वात कफ ऐसा करके। ठीक है, तो खैर देख लोगे, जांगल देश सूती का परिचर्या। तो जैसा हमने कहा कि जांगल देश में वात के साथ पित्त भी है और अनुप देश में वात के साथ कफ भी है, तो वही बता रहे हैं कि जांगल देश में वात और पित्त से होने वाली व्याधियां अधिक होती हैं, अनुप देश में वात और कफ से होने वाली व्याधियां ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो चलो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझना पड़ेगा। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक्सप्लेन करते हैं इसको। ठीक है ना, और उस तभी ब्रेक के बाद ही हम लोग टेस्ट डिस्कस करेंगे, आपका जो टेस्ट हुआ था गाइड वाला भी। ठीक है, तो थैंक यू। 10 मिनट्स वापस आओ, कंटिन्यू करेंगे।